दंगे में हिंदू पुलिस से बचने की आशा कर रहा था। किससे आशा कर रहा था? पुलिस से। और पुलिस किससे बच रही थी? जिहादियों से। और सारे लोग हमको दिल्ली में फोन कर रहे थे, हमने टीवी पर भी दिखाया, हमको लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि हमको बचाइए। नागपुर क्या है? इस देश के सबसे बड़े हिंदू संगठन का हेडक्वार्टर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गृह। लेकिन उसके बाद भी जिहादियों की संख्या इतनी थी कि पुलिस बल भी पूरा नहीं पड़ा। अगर नागपुर में ऐसा हुआ है तो कल फरीदाबाद में अगर ऐसा होता है तो आपको कौन बचाएगा? आपके पास एक ही उत्तर है, वो है हम बचाएंगे। कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। हमको कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। हमारी बेटी बहू को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। हमारे परिवार को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। हिंदू धर्म को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। और फाइनली मित्रों, इस देश को भी केवल हम और हम हिंदू ही बचाएंगे मित्रों। और इसलिए जो पुलिस के सम्मानीय अधिकारी यहाँ है, मैं देख रहा था, बिट्टू बता रहा था कि अभी हथियार मत निकालिए वगैरह वगैरह। हथियार चाहिए पुलिस को तो मैं बताता हूँ मस्जिदों के एड्रेस कहाँ पर कितने रखे हुए हैं। जय श्री राम। और मैं कैमरे पे बताता हूँ, पता है ना, छुपा कर नहीं। और जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो पुलिस से भी तगड़ी होती है कि नहीं सुदर्शन की इंफॉर्मेशन? बिल्कुल सही बात। और हमारे हाथ में अगर कोई हथियार होगा भी तो हमारे परंपरा का होगा, वो किसी अबला की इज्जत बचाने के लिए होगा, धर्म की रक्षा के लिए होगा, कभी अपराध के लिए नहीं, कभी अपराध के लिए नहीं होगा। और इसलिए दंगे में पुलिस फंस जाती है तो बचाने कौन जाता है? हम जाते हैं। हमारे सारी समस्याओं का उत्तर हम ही है। लेकिन दुर्भाग्य से हम हमारी समस्याओं का उत्तर सरकारों में ढूंढ रहे हैं, दूसरे लोगों में ढूंढ रहे हैं। कोई दूसरे ग्रह से आएगा और हमको बचाएगा, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, हम ही बचाएंगे। और दुनिया को, मानवता को, हिंदू धर्म को हजारों वर्षों से किसने बचाया? हमने बचाया, हमारे पुरखों ने बचाया। इस्लाम के आंधी के आगे दुनिया के कई देश धराशायी हो गए, कोई 30 वर्ष में, कोई 70 वर्ष में। लेकिन अगर 1400 वर्षों से और इस जमीन पर 1000 वर्षों से कोई लड़ रहा है तो हिंदू लड़ रहा है। ये लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई अगर किसी से है तो केवल अधर्म से है। और इसलिए कानून को मानने वाला, हिंदू धर्म की अनावश्यक छेड़ना निकालने वाला, हमें उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कहेगा कि इस देश में मुस्तफाए कानून आएगा तो चलेगा क्या? ये देश राम का था, राम का है और राम का रहेगा। किसी को हमारी दया के साथ रहना है, स्वागत है। लेकिन अगर कोई टांग ऊपर करने की कोशिश करेगा तो ऊपर के ऊपर टांग निकाल दी जाएगी, ये भी ध्यान रखिए। और इसलिए आज बोलने का दिन नहीं, करने का दिन है। और आज रामनवमी है, आदर्श हमारे हिंदुओं के प्रभु राम जी है। और उस आदर्श महापुरुष, आदर्श संत, आदर्श देवता, आदर्श पति, आदर्श भाई, उनके सत्मार्ग पर चलकर हमको हिंदू धर्म बचाना है। और इसलिए आज रामनवमी पर हम सब एक शपथ लेंगे। खड़े हो जाइए, हाथ आगे करिए। मीडिया वाले एक